मध्य प्रदेश के ओरछा किले ओरछा फोर्ट के साथ कोई एक नहीं बल्कि कई रहस्य और दिलचस्प कहानियां जुड़ी हुई हैं। इसे राम राजा का दरबार, एक रात का महल और गुप्त तहखानों के लिए जाना जाता है। यहाँ ओरछा किले के मुख्य रहस्य और कहानियां दी गई हैं। 1. भगवान राम के राजा बनने का रहस्य। सबसे बड़ा रहस्य, ओरछा दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ भगवान राम को भगवान नहीं बल्कि राजा किंग माना जाता है। यहाँ उन्हें राम राजा सरकार कहा जाता है और पुलिस उन्हें बकायदा गार्ड ऑफ ऑनर देती है। रहस्यमयी कहानी, ये कहानी ओरछा की महारानी कुंती गणेश से जुड़ी है, जो भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अयोध्या से बाल रूप में राम जी की मूर्ति लेकर आई थी। शर्त, भगवान राम ने ओरछा आने से पहले 3 शर्तें रखी थी। 1. मैं जहाँ एक बार बैठ जाऊंगा वहां से नहीं उठूंगा। 2. ओरछा में मेरे अलावा किसी और राजा की सत्ता नहीं होगी। ओरछा के राजा को अपना राजपाट छोड़ना पड़ेगा। 3. मैं दिन में ओरछा रहूंगा और रात में अयोध्या। क्या हुआ? रानी ने महल रानी निवास में मूर्ति को कुछ देर के लिए रख दिया, जो कि भव्य मंदिर चतुर्भुज मंदिर अभी बन ही रहा था। लेकिन जब मूर्ति को मंदिर ले जाने की कोशिश की गई तो वो जमीन से चिपक गई और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं गिरी। राजा को समझ आ गया कि शर्त के अनुसार अब यही राम जी का घर है। तब से वो महल राम राजा मंदिर बन गया और ओरछा के राजा ने अपना राजपाट भगवान राम को सौंप दिया। आज भी यहाँ किसी मंत्री या वीआईपी को सलामी नहीं दी जाती, सिर्फ राजा राम को दी जाती है। 2. जहांगीर महल। सिर्फ एक रात का महल। किले का सबसे खूबसूरत हिस्सा जहांगीर महल है, जिसे राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। रहस्य, इतना विशाल और भव्य महल जिसमें सैकड़ों कमरे और तलघर हैं, सिर्फ मुगल बादशाह जहांगीर की एक रात ठहरने के लिए बनवाया गया था। कहानी, वीर सिंह देव और जहांगीर गहरे दोस्त थे। जहांगीर के स्वागत के लिए ये महल बना, लेकिन वो यहाँ सिर्फ एक रात रुके। लोगों को आज भी ये बात हैरान करती है कि सिर्फ एक रात के लिए इतना खजाना और मेहनत क्यों बहाई गई। 3. राय प्रवीण का अधूरा प्रेम और गुप्त रास्ते। किले में राय प्रवीण महल भी है, जो राजा इंद्रजीत की प्रेमिका और नर्तकी राय प्रवीण के लिए बना था। रहस्य, कहा जाता है कि राय प्रवीण इतनी खूबसूरत थी कि अकबर ने उन्हें दिल्ली बुला लिया था। लेकिन राय प्रवीण ने अपनी बुद्धिमानी लोगों के माध्यम से अकबर को ये कहकर चुप करा दिया कि झूठी पत्थर चाहत कौन समझता, अर्थात मैं पहले से किसी और की हूं तो आप मुझे क्यों चाहेंगे। अकबर ने उन्हें वापस भेज दिया। अंडरग्राउंड रास्ते। इस महल के नीचे कई गुप्त तहखाने, सीक्रेट चेंबर्स और सुरंगें हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ गुप्त रास्ते थे जो राजा को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए झांसी या अन्य किलों तक जाते थे। इनमें से कई रास्ते अब बंद कर दिए गए हैं। 4. सावन भादों का रहस्यमयी वास्तुकला। के पास दोस्त था, जिन्हें सावन और भादों कहा जाता है। रहस्य, इनके नीचे एक ऐसी सुरंग और वेंटिलेशन सिस्टम था कि गर्मियों में भी यहाँ ठंडक रहती। कहा जाता है कि जब ये सिस्टम चालू था तो यहाँ बारिश जैसी आवाज और ठंडक महसूस होती, जैसे कि सावन भादों का महीना हो। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है जो आज भी लोगों को चकित करता है। 5. क्या यहाँ हॉन्टेड स्टोरीज। हालांकि ओरछा किला भानगढ़ की तरह भूतिया हॉन्टेड घोषित नहीं है, लेकिन शाम ढलने के बाद किले के कुछ सुनसान हिस्सों, खासकर जहांगीर महल के निचले तलघरों और राय प्रवीण महल के आसपास स्थानीय लोग अजीब एहसास होने की बात करते हैं। कई बार पर्यटकों ने तहखानों में भारी बने किसी के होने का एहसास बताया है, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। संक्षेप में, ओरछा का असली रहस्य इसकी भक्ति में है। जैसे एक रानी किसी ने भगवान को अयोध्या से लाकर यहाँ का राजा बना दिया, जो आज 400 साल बाद भी यहाँ हुकूमत कर रहे हैं। ओरछा के किले और उसके इतिहास की परतों को थोड़ा और गहराई से खोलते हैं। ये किला सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की वीरता, मित्रता, प्रेम और अध्यात्म का एक जीता जागता गवाह है। आइए ओरछा किले के उन रहस्यों और डिटेल्स पर नजर डालते हैं जो आमतौर पर गाइड्स जल्दी में बताकर निकल जाते हैं। 1. जहांगीर महल, खून से लिखी दोस्ती की कहानी। जहांगीर महल की सुंदरता के पीछे एक गहरा राजनीतिक षड्यंत्र और खून खराबा छुपा है। दोस्ती की नींव, अबुल फजल की हत्या। मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल, जिन्होंने आईने अकबरी लिखी थी, अकबर के बेटे सलीम बाद में जहांगीर के सख्त खिलाफ थे। सलीम ने अपने दोस्त ओरछा के राजा वीर सिंह देव से मदद मांगी। वीर सिंह देव ने 1602 में अबुल फजल का सिर काटकर सलीम को उपहार में भेज दिया। इनाम, जब सलीम जहांगीर बनकर गद्दी पर बैठे तो उन्होंने वीर सिंह देव को पूरे बुंदेलखंड की जागीर दे दी। इसी खुशी और आभार में वीर सिंह ने जहांगीर के स्वागत के लिए ये महल बनवाया। वास्तुकला का रहस्य, इस महल में हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का बेजोड़ संगम है। इसके गुंबद
टुकड़ों जैसे हैं, लेकिन नक्काशी जैसे हाथी और कमल हिंदू शैली की है। इसमें 236 कमरे हैं और इनमें से 100 से ज्यादा कमरे जमीन के नीचे अंडरग्राउंड हैं, जो गर्मियों में महल को ठंडा रखते थे। राजा महल और भित्ति चित्रों म्यूरल्स का रहस्य। यह किला बाहर से बिल्कुल साधारण और सपाट लगता है, ताकि दुश्मनों को लगे कि यहाँ लूटने लायक कुछ नहीं है, लेकिन अंदर जाते ही नजारा बदल जाता है। छिपा हुआ खजाना पेंटिंग्स। राजा महल की दीवारों और छतों पर जो पेंटिंग बनी है वे 400-500 साल पुरानी है, लेकिन आज भी नई जैसी चमकती है। रहस्य। इन चित्रों में किसी रासायनिक पेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये सब्जियों, फूलों और पत्थरों को पीसकर बनाए गए रंगों से बनी है। दीवाने खास। राजा के शयन कक्ष बेडरूम में भगवान विष्णु के 10 अवतारों दशावतार के चित्र हैं। कहा जाता है कि राजा सोने से पहले और जागने के बाद सबसे पहले इन्हीं चित्रों को देखते थे। चतुर्भुज मंदिर का खालीपन, दी एम्प्टी टेम्पल। ओरछा किले के ठीक सामने एक विशाल मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर। यह मंदिर किसी किले जैसा ऊंचा और भव्य दिखता है। सबसे बड़ा विडंबना आयरनी, ये मंदिर विशेष रूप से अयोध्या से लाई गई राम जी की मूर्ति के लिए बनवाया गया था, लेकिन जैसा कि पुरानी कहानी में बताया गया, मूर्ति रानी के महल रसोई में चिपक गई और वहीं रह गई। नतीजा, इतना विशाल मंदिर आज भी बिना राम के खड़ा है। वहां आज भगवान विष्णु की एक मूर्ति है, लेकिन मुख्य गर्भगृह सैंक्टम सैंक्टोरम खाली सा लगता है। इसकी वास्तुकला ऐसी है कि इसमें चर्च, मस्जिद और मंदिर तीनों की झलक मिलती है। 4 राय प्रवीण और बिना दरवाजों का महल। राय प्रवीण ओरछा की नाटिंगेल के महल की बनावट बहुत अजीब है। छोटा लेकिन खास। ये महल राजा के महल से थोड़ा नीचे बना है, लेकिन इसकी ऊंचाई राजा के महल के बराबर है। रहस्य। इस महल के कमरों में दरवाजे नहीं थे। ऐसा इसलिए ताकि राय प्रवीण जब नृत्य या गायन करें तो राजा इंद्रजीत अपने महल की बालकनी से उन्हें देख सके और हवा का बहाव भी बना रहे। अकबर को दिया जवाब। जब अकबर ने राय प्रवीण को अपनी हरम में शामिल करने के लिए बुलाया तो राय प्रवीण ने भरी सभा में एक दोहा कहा था। विनती राय प्रवीण की, सुनिए शाह सुजान, झूठी पातर भगत है, बारी हवाए स्वान। अर्थात, हे बुद्धिमान बादशाह, मेरी विनती सुनिए। झूठी बंदर खाना तो सिर्फ सफाई करनी या कुत्ते ही खाते हैं। मैं पहले ही राजा इंद्रजीत की हो चुकी। क्या आप किसी का झूठा स्वीकार करेंगे? अकबर उनकी इस निडरता और बुद्धिमानी से इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें ससम्मान वापस ओरछा भेज दिया। 5 फांसी घर और गुप्त सुरंगें, द डार्क साइड। किले के निचले हिस्सों में कुछ डरावनी जगह होती है। फांसी घर, जहांगीर महल के पिछले हिस्से में एक जगह है जिसे स्थानीय लोग फांसी घर कहते हैं। कहा जाता है कि राज्य के किरदारों को यहाँ मृत्युदंड दिया जाता था और उनकी लाशों को नीचे बहती बेतवा नदी में बहा दिया जाता था। झांसी जाने वाली सुरंग। किले के तहखानों में एक गुप्त रास्ता था जो कथित तौर पर यहाँ से झांसी के किले लगभग 18-20 किलोमीटर दूर तक जाता था। आपातकाल में रानियों और राजा को सुरक्षित निकालने के लिए इसका इस्तेमाल होता था। अब इसे सरकार ने बंद कर दिया है, क्योंकि लोग वहाँ जाकर रास्ता भटक जाते थे या जहरीली गैसों का शिकार हो सकते थे। 6 ऊँटों का अस्तबल, कैमल शेल्टर। किले के पीछे एक बड़ा सा खुला क्षेत्र है जो ऊँटों के लिए बनाया गया था। ये ओरछा की वास्तुकला की बारीकी दिखाता है। ऊँटों की लंबी गर्दन के हिसाब से वहाँ के दरवाजों की ऊंचाई बहुत ज्यादा रखी गई थी, ताकि वे बिना झुके अंदर जा सके। एक सुझाव, अगर आप ओरछा जाएं तो लाइट एंड साउंड शो जरूर देखें। रात के अंधेरे में जब किले की दीवारों पर रोशनी पड़ती है और बैकग्राउंड में बुंदेलों की वो कहानी गूंजती है, तो ऐसा लगता है जैसे किले का हर